नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। राज्यों को ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है। अब तक 12 राज्यों में 60% स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सिर्फ 21 दिन में 50 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं, जो किसी भी अन्य देश के मुकाबले काफी अधिक है। श्री भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे समूचे देश में टीकाकरण का अभियान एक साथ आगे बढ़ेगा। श्रोताओं, देश भर में 56,36,868 लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया, अब तक 52,66,175 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 3,70,693 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी टीके लगाए गए हैं। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण 2 फरवरी को शुरू हुआ था। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि देश भर में कल 2,20,019 लोगों को टीके लगाए गए। डॉक्टर अगनानी ने बताया कि वैक्सीन देने के बाद किसी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। टीकाकरण के पश्चात कुल 22 मृत्यु के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जो 0.0004% है टीकाकरण के। इनमें से 9 की मृत्यु अस्पताल में हुई है और 13 की मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई नई मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उनका संबंध कोविड-19 वैक्सीनेशन से स्थापित नहीं हुआ है। श्रोताओं, देश कोविड वैक्सीन विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में कल लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि भारत ने बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन बनाई है। 10-11 महीने के अंदर एक नहीं दो वो भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना, ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है, मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में। और दूसरी बात कि बहुत देश हैं, करीब 100 देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से। डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि वैक्सीन बनाने के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो भारत देश में होता है। दुनिया भर की 60% वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे इंडिया में होती है। दूसरी बात मैं बता दूं कि भारत के पास सबसे बड़ा अनुभव है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को टीकाकरण प्रोग्राम किया जाता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में हम शामिल हो गए हैं जिन्होंने कोविड के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन निर्माण की है। श्रोताओं, देश में कोविड टीके तेजी से लगाए जा रहे हैं। कोविड पर आकाशवाणी समाचार की विशेष चर्चा में नीति आयोग के सदस्य और कोविड राष्ट्रीय कार्यदल के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि टीकाकरण के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है।
अब इतना एक्सपीरियंस हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम नजर डालें कि कितने व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो आपको हैरानी होगी कि ये संख्या केवल मात्र 0.008% है। मतलब लगभग 1100-1200 लोगों में एक व्यक्ति को थोड़ी सी दर्द कोई होती है, या बुखार होता है, या कोई इचिंग वगैरह कुछ होती है। मतलब कि सीरियस ऐसा साइड इफेक्ट हो के अस्पताल में ले जाना पड़े, ये तो जीरो है, बिल्कुल जीरो। श्रोताओं, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में इस्तेमाल किए गए दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों वैक्सीन का डेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और इसीलिए साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर देखते हैं, उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है, ये हमारे देश में लगानी चाहिए। और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक हो गई है। अब तक 1,05,00,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 1,48,590 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.37% है। भारत ने कोविड जांचों की संख्या में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में 20 करोड़ से अधिक जांच हो चुकी है। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल राज्य में 3,470 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। राज्य में कल तक 73,562 लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में कल 47 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 50 लोग स्वस्थ हुए हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी जिलों में कल कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 96,478 हो गई है, जिनमें से 92,519 लोग ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। श्रोताओं, राज्य में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर एसओपी जारी की गई है। मुख्य सचिव की ओर से जारी एसओपी के अनुसार स्कूल में छात्रों और स्टाफ को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल गेट पर हैंड वॉश, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य है। एसओपी में कहा गया है कि स्कूल में किसी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया जाएगा। संक्रमण की स्थिति में प्रशासन को सूचना देने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही मुख्य शिक्षाधिकारी हर रोज स्कूल की रिपोर्ट लेंगे। स्कूल में प्रवेश और छुट्टी के वक्त विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षाओं के लिए छुट्टी का अलग अलग समय तय करने के लिए कहा गया है। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल 2 पालियों में कक्षाओं का संचालन करेंगे। कक्षा के भीतर बैठने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एसओपी में कहा गया है कि जिन छात्रों को उनके अभिभावक लिखित सहमति के साथ भेजेंगे, केवल उन्हें ही स्कूल आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रखेंगे। स्कूलों के संचालन के लिए जिलाधिकारी को विशेषाधिकार दिया गया है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार एसओपी बनाई गई है। जो एसओपी सभी जारी किए गए हैं वो भारत सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही जारी किए गए हैं। अभी चूंकि हमारे केसेस डिक्लाइन में है, देश में भी डिक्लाइन में है, प्रदेश के अंदर भी डिक्लाइन में है। लगभग 7-8 जिले ऐसे हैं जिसमें 0 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 10-15 दिनों में। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत लंबी अवधि तक छात्रों को स्कूल में जाकर के पढ़ने का मौका नहीं मिला है और मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए जो पीरियड है उसका सदुपयोग किया जाएगा। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप मास्क पहनें, जहां भी जाएं सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें, हाथ और मुंह साफ रखें,
श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।